Here we will study the globe representing the Earth's geography. Because the globe and the Earth have the same spherical shape, a globe will better represent the geography of the Earth than a flat map. यहाँ पे हमारे पास ग्लोब को रिप्रेजेंट किया गया है। ये हमारे अर्थ की ज्योग्राफी के बारे में बताता है, इसके फीचर्स के बारे में बताता है। ज्योग्राफी जो साइंस से रिलेटेड होती है, जैसे कहाँ पे कॉन्टिनेंट्स है, कहाँ पे लैंड मास है, कहाँ पे ओशियंस है, कहाँ पे रिवर्स है। लेट अस नाउ एक्सप्लोर सम ऑफ इट्स फीचर्स। अब इसके कुछ फीचर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। किसके फीचर्स के बारे में? ग्लोब के फीचर्स के बारे में। तो फर्स्ट हमारे पास स्टैंडिंग कोऑर्डिनेट्स। Imagine a big market in a city or town with neat rows of shops, all the same size. You want to meet a friend at a stationery shop inside the market, but your friend does not know where the shop is. अब हम कोऑर्डिनेट्स अंडरस्टैंड करेंगे। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं ग्लोब पे, इसके लिए पहले हमें एक स्टोरी समझनी पड़ेगी। आप एक सिटी के बहुत बड़े मार्केट में हैं, जहाँ की शॉप्स बहुत नीट रोज के साथ में, बहुत साफ़ सुथरी लाइनों के साथ में, सभी सेम साइज़ की, और आप अपने फ्रेंड से एक स्टेशनरी शॉप में मिलना चाहते हैं, बट आपके फ्रेंड को मार्केट में आप कहाँ मिलना चाहते हैं इसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो आप अपने फ्रेंड को कहेंगे कि मुझे आप 6 बजे शाम को मिलिए 5th रो के 7th शॉप में सामने। दिस विल अलाउ योर फ्रेंड टू प्रिसाइजली डिटरमाइन योर लोकेशन। So you would give direction like meet me at 6 p.m. at 7th shop in a 5th row from the entrance. This will allow your friend to precisely determine your location. तो आप अपने फ्रेंड्स को डायरेक्शंस देंगे, इंस्ट्रक्शंस देंगे कि मुझे 6 बजे शाम को मिलो 5th रो के 7th शॉप के सामने, और ये एक प्रिसाइज लोकेशन होगी आपकी, जो आपके दोस्त के द्वारा पता लगाई जाएगी और आप उससे वहाँ पे मिल जाएंगे। नाउ कंसिडर अ चेस बोर्ड टू रिकॉर्ड मूव्स बाय एडवांस्ड प्लेयर्स. Letters are placed alongside the main piece from A to H. See the image and numbers from 1 to 8 in between the two sides. अब हम एक चेस बोर्ड कंसिडर करते हैं जो बहुत एडवांस प्लेयर्स के द्वारा खेले जाते हैं। इसमें A to H ओके एक लेटर्स दिए गए हैं आपकी चेस बोर्ड के साइड में, एंड 1 to 8 साइड में दिए गए हैं, दोनों साइड में ओके। अब यहाँ पे ब्लैक चेसेस हैं एंड वाइट पॉज है। अब इसमें जो वाइट पॉज वाला खिलाड़ी है वो अपनी चाल चलेगा ओके। दिस सिंपल सिस्टम अलाउज प्लेयर्स टू मार्क ईच स्क्वायर एंड रिकॉर्ड एवरी मूव. हियर द वाइट साइड हैज जस्ट ओपन द गेम बाय मूविंग द क्वींस पॉज 2 squares forward, a very common opening. So the pause is said to have moved from D to D4. Okay guys, let's understand what is the thing is here. तो अब हमारे पास ब्लैक पॉज है एंड वाइट पॉज है, ये प्लेयर्स के द्वारा खेले जाते हैं। कौन से प्लेयर ने ओपनिंग कैसे की है ये हमें अब पता लगाना पड़ेगा। देखिए जैसे हमारा जो वाइट बोर्ड वाला प्लेयर है, इसने क्या किया, अपने जो पॉज है जिसमें क्वीन है इसकी ओपनिंग कर दिया, और इस ओपनिंग को क्या कहा गया है, D2 D4, यानी वो D2 लोकेशन पे थी। आप देख पाएंगे A to H वाला जो कॉर्नर है ओके, जो साइड है वहीं से क्वीन ने मूव की है, यानी D2 लोकेशन से उसने D4 लोकेशन पे अपना मूवमेंट दिखाई है ओके। Let's explore. Using the same terms, write down your move if you play back and respond with the same move. अब चलिए लेट्स एक्सप्लोर ऐसे दिया गया है आपकी जानकारी के लिए, आपकी क्यूरियोसिटी को बढ़ाने के लिए। अब ऐसे ही सेम टर्म्स को देखकर आप जब प्ले करेंगे चेस, या फिर जो ब्लैक वाला है उसे आप मूव कर सकते हैं ओके। द सिस्टम यूज्ड इन दिस 2 एग्जाम्पल्स मे बी कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। आपने जो सिस्टम देखा इस एग्जाम्पल में, जैसे वो फ्रेंड वाला एग्जाम्पल और ये चेस वाला एग्जाम्पल, आपने देखा बेटा कि यहाँ पे 2 कॉलम्स हैं, एक नीचे की साइड और एक साइड वाइज ओके। तो यही कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं। थैंक्स टू देयर 2 कोऑर्डिनेट्स, द स्टेशनरी शॉप एज वेल एज द चेस स्क्वायर ऑन द चेस बोर्ड कैन बी प्रिसाइजली डिटरमाइंड। अ सिमिलर सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट इज यूज्ड इन द वर्ल्ड ऑफ मैप टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑन मैप. लेट अस सी हाउ दिस सिस्टम वर्क. ऐसे ही सिमिलर कोऑर्डिनेट्स हमारे मैप्स में होते हैं और ग्लोब्स में होते हैं, तो हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सी कंट्री कौन सी लोकेशन पे है, कौन से हेमिस्फेयर में है, ईस्ट साइड है, नॉर्थ साइड है, वेस्ट साइड है या साउथ साइड है ओके। तो सेकेंड इज लैटिट्यूड. Latitudes. Let us return to the globe. It is easy to identify the North Pole and South Pole. On it, rotate the globe. While it rotates, the fixed point at the top and bottom are 2 poles. Halfway between them is equator. Note the circle marking it. See figure 1.3. Okay, children. तो हम अपने 1.3 जो ग्लोब की एक ड्राइंग है इसे देखते हैं. इसमें आपके पास 2 पोल्स दिए गए हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल. आप इजीली इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अब इस ग्लोब में देखिए बेटा, जो बीच से कट
कर रहा है, एक सर्कल, ओके, इसे इक्वेटर कहते हैं। और ये जो हमारा ग्लोब है इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। और ऐसे ही आप इसके पैरेलल में ड्राइंग्स देख सकते हैं जो सर्कल्स के रूप में बनी है। आप नोटिस करेंगे कि जो सर्कल्स है ये स्मॉल है, ओके। चलो आप आगे बढ़ते हैं। इमेजिन दैट यू स्टैंड ऑन द इक्वेटर एंड ट्रेवल टुवर्ड्स वन ऑफ द पोल्स, योर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इंक्रीज। अब आप इमेजिन कीजिए कि आप इस इक्वेटर पे खड़े हैं, ओके। अब आप पोल्स की ओर बढ़ रहे हैं, तो आप नोटिस करोगे कि जो इक्वेटर से आपकी दूरी है ये इंक्रीज होती जा रही है, बढ़ रही है। लेटीट्यूड मेजर दिस डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। लेटीट्यूड यही मेजर करता है जो डिस्टेंस आपका इक्वेटर से पोल की तरफ है। एट एनी पॉइंट ऑफ दिस ट्रेवल यू कैन ड्रॉ एन इमेजिनरी लाइन दैट रन्स ईस्ट टू वेस्ट। आप अपने इस जर्नी में किसी पॉइंट से और एक लेटीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं, ओके, जो ईस्ट से वेस्ट की ओर रन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये ईस्ट से वेस्ट की ओर ही रन कर रहे हैं, ओके। सो द लाइन इज कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, और ऐसी लाइनों को कहा जाता है पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। एंड इट ड्रॉज अ सर्कल अराउंड द अर्थ। और ये जो लैटिट्यूड्स होते हैं ये अर्थ के अराउंड एक सर्कल क्रिएट करते हैं। अगेन इट इज ईजी टू नोट ऑन द ग्लोब दैट द लार्जेस्ट सर्कल इज इक्वेटर, while the circles marked by the parallels of latitude grow smaller as we move northward or southward। आप और एक बात नोटिस करेंगे कि जो सबसे बड़ा सर्कल है अर्थ पे वो इक्वेटर है। और ये भी नोटिस करेंगे कि जब आप नॉर्थ की ओर बढ़ेंगे या साउथ की ओर बढ़ेंगे ये जो लैटिट्यूड्स है ये स्मॉल होते जाएंगे साइज में एज कम्पेयर टू इक्वेटर, ओके। लैटिट्यूड आर एक्सप्रेस्ड इन डिग्रीज बाय कन्वेंशन। द इक्वेटर इज लैटिट्यूड 0 डिग्री while the latitude of the two poles are 90 degree north and 90 degree south respectively. This is noted 90 degree north and 90 degree south. लैटिट्यूड्स को डिग्रीज में एक्सप्रेस किया जाता है, यानी इन्हें डिग्रीज में बताया जाता है। देखिए जो आपका इक्वेटर है ये 0 डिग्री है। ये 0 डिग्री क्यों है? क्योंकि ये अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। आप देखोगे जो नॉर्थ पोल है ये 90 डिग्री नॉर्थ है और जो साउथ पोल है ये भी 90 डिग्री साउथ है। मतलब यहाँ पे 90 डिग्री इक्वेटर से लेके पोल तक की दूरी है, मतलब यहाँ 90 लैटिट्यूड होंगे, ओके। मतलब 90 लैटिट्यूड होंगे इक्वेटर से साउथ की ओर, और इक्वेटर से नॉर्थ की ओर भी 90 लाइन्स होंगे, यानी 90 लैटिट्यूड्स होंगे, ओके। देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन लैटिट्यूड एंड क्लाइमेट अराउंड द इक्वेटर। द क्लाइमेट इज जनरली हॉट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड टॉरिड। अब देखो बेटा, जो प्लेटिट्यूड होता है और क्लाइमेट ये दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, मतलब ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होती है। आपको पता है जो हमारा अर्थ होता है ये थोड़ा सा टिल्ड होता है अपनी पोजीशन से, मतलब थोड़ा सा टेढ़ा हुआ, ओके। जब आप ग्लोब देखते हो तो भी वो परफेक्ट ऐसे सीधे नहीं होता अपनी एक्सिस पे, वो भी थोड़ा सा टिल्ड होता है, टेढ़ा होता है। और आपने कभी भी अगर गैलेक्सी देखी होगी या सोलार सिस्टम देखे होंगे तो आपको हमारी अर्थ जो रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस पे वो टेढ़े होकर ही रोटेट करती है। तो सन की जो रेज है वो सबसे ज़्यादा हमारे इक्वेटर पे आती है, और जो इक्वेटर वाली कंट्रीज़ होती है ये हॉट होती है, मतलब यहाँ का जो क्लाइमेट होता है ये गर्म होता है। एज यू ट्रेवल अवे फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स वन ऑफ द पोल्स इन द अदर हैंड्स एज योर लैटिट्यूड इंक्रीज। जब आप पोल्स की ओर जाएंगे, ओके, तो पोल्स जो है यहाँ पे सूर्य की रोशनी उतनी नहीं जा पाती, और ये पोल्स वाइट कलर में भी दिखते हैं आपको अक्सर। तो यहाँ पे जो मौसम होता है वो ठंडा होता है, मतलब यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कोल्ड होता है। द क्लाइमेट बिकम्स मोर मॉडरेट और टेम्परेट एंड क्लोजर टू द नॉर्थ और साउथ पोल द क्लाइमेट ग्रोज कोल्डर और फ्रीज्ड। बेटा जब आप इक्वेटर से निकलते हैं, जो इक्वेटर वाले एरिया से निकलते हैं उसके बीच में, मतलब पोल्स और इक्वेटर्स के बीच में और एक जोन होता है। ये जोन होता है टेम्परेट, यानी ज़्यादा गर्म भी नहीं और ज़्यादा ठंडा भी नहीं। और फिर उसके बाद जब आप पोल की ओर ट्रैवल करते बेटा यहाँ पे होती है फ्रीज्ड क्लाइमेट, मतलब यहाँ पे ठंडा मौसम होता है, ओके।